आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फहीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। जर्मनी में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। आबोहवा में तब्दीली से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करने की गरज से $600 अरब के बुनियादी ढांचे की पहल का ऐलान किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के शहर म्यूनिख में भारतीय बिरादरी के साथ बातचीत की। उन्होंने भारत की कामयाब दास्तान को फरोग देने में उनके रोल की सताइश की और कहा कि वो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अर्जेंटीना के सदर अल्बर्टो फर्नांडिस के साथ मीटिंग की। शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, जिसमें उन्होंने डिप्टी स्पीकर की जानिब से महाराष्ट्र के बागी असेंबली अरकान को जारी किए गए नाअहलियत के नोटिस को चैलेंज किया है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने रियासत के डीजीपी से कहा है कि वो बागी असेंबली अरकान के कुंभों और घरों को पुलिस का मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। समाजी कारकुन तीस्ता सितलवाड़ और गुजरात के साबिक डीजीपी RB श्रीकुमार को जाली सबूत के मामले में 2 जुलाई तक पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश के वृंदावन का दौरा करेंगे। और क्रिकेट में भारत ने डबलिन में 2 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैनुल-अक़वामी मैच में आयरलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। ग्रुप 7 या G7 के रहनुमाओं ने जर्मनी के बावेरियन आल्प्स में कल 3 रोजा बातचीत शुरू की। पहला ऐलान $600 अरब की बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक पहल है, जिसका मकसद आबोहवा में तब्दीली का सामना करने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करना है। ये पहल चीन के रोड एंड बेल्ट BRI के बड़े कदम के खिलाफ मगरिब के जवाब के तौर पर देखी जा रही है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि ये मदद या खैरात नहीं बल्कि एक सरमायाकारी है, जिससे ब्रिक्स को फायदा होगा, जिसमें अमरीकी अवाम, हमारे तमाम मुल्कों के अवाम शामिल हैं। चीन पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो कम आमदनी वाले मुल्कों को अपने $1 ट्रिलियन के BRI को आगे बढ़ाने के लिए नाकाबिले इस्तिताअत कर्जों में फंसा रहा है। यूरोपीय यूनियन कमीशन की सरबराह उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा कि G7 पायदार और मेयारी बुनियादी ढांचे की पेशकश कर रहा है और हासिल करने वाले मुल्कों की बात गौर से सुनेगा। G7 कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले लंदन ने ऐलान किया कि बरतानिया, अमेरिका, जापान और कनाडा के साथ मिलकर रूसी सोने की नई बरामदात पर पाबंदी लगाएगा, ताकि रूस पर आयद की गई पाबंदियों को सख्त किया जा सके। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने एक बयान में कहा कि मुश्तरका कार्रवाई से दौलतमंद और कारोबारियों पर बराह रास्त असर पड़ेगा और पुतिन की जंगी मशीन के मरकज को चोट पहुंचेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारत तकनीकी और डिजिटल इनकलाब देख रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम से लेकर ज़राअत में ड्रोन्स के इस्तेमाल के लिए सरकारी खरीदारी तक अब भारत इख्तिरा के ज़ेर क़यादत मुस्तकबिल की जानिब पेशरफ्त कर रहा है। कल जर्मनी के शहर म्यूनिख में कम्युनिटी की एक तकरीब में भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत आदादोशुमार की खपत, आदादोशुमार की कीमतों और यहां तक कि डिजिटल लेन देन में नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने ये दिखा दिया है कि जमहूरियत सब कुछ फराहम कर सकती है और उसने फराहम किया भी है। जनाब मोदी ने कहा कि आज हम फख्र से ये कह सकते हैं कि भारत मादरे जमहूरियत है। हम भारतीय कहीं भी रहे अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं और हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र का हजारों वर्षों का हमारा इतिहास आज भी भारत के कोने कोने में जीवंत है। जनाब मोदी ने कहा कि आज नया भारत सनत 4 में पेश है। उन्होंने कहा कि चाहे ये IT हो या डिजिटल टेक्नोलॉजी, भारत हर महाज पर पेश है। जनाब मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत सनत 4.0 इंकलाब की क़यादत कर रहा है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि पिछली शताब्दी में तीसरी औद्योगिक क्रांति का जर्मनी
और अन्य देशों ने कितना लाभ उठाया। भारत उस समय गुलाम था और इसलिए वो इस दौड़ में बहुत पीछे रह गया। लेकिन आज 21वीं सदी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में इंडस्ट्री 4.0 में पीछे रहने वालों में नहीं, बल्कि इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक है। वजीर आजम ने कहा कि भारत में अब हर 10 रोज में हमारे पास एक यूनिकॉर्न वज़ा होता है। 5000 पेटेंट्स का हर महीने इंदराज किया जा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि हम तरक्की कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 आलमी वबा के दौरान भारत ने 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए मुफ्त राशन को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के ताबनाक नए भारत की चंद मिसालें हैं, जिनमें जिम पोर्टल में 50 लाख से ज्यादा फरोख्त कुनंदगान का होना, 12 से 15 लाख भारतीयों का 12 से 15 लाख ऑनलाइन टिकट बुक करना, खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाना और गांवों में अराजी की डिजिटल नक्शाबंदी में पीएम स्वामित्व योजना की मदद करना शामिल है। भारत में सरकार ने एक योजना शुरू की है, स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत देश के लाखों गांवों में जमीन की मैपिंग, घरों की मैपिंग का काम ड्रोन ही कर रहे हैं। इस अभियान के द्वारा करोड़ों नागरिकों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय, राहत और बचाव के समय भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत में लगातार बढ़ रहा है। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल में 10% एथनॉल की आमदिश का एक निशाना रखा था और इस निशाने को 5 माह पहले ही हासिल कर लिया गया। वजीर आजम ने कहा कि भारत अब तरक्की के एक नए रुकने वाले रास्ते पर गामजन है। उन्होंने कहा कि आबोहवा में तब्दीली सिर्फ हुकूमत की पॉलिसियों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि आज हमारे नौजवान आबोहवा से मुताबिकत रखने वाली टेक्नोलॉजी और पायदार तौर तरीके अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 तक मुल्क में खुले में रफ़ा हाजत का एक बड़ा मसला था, लेकिन हुकूमत ने 10 करोड़ बैतुल खला तामीर करके इस मसले को हल कर लिया है और अब सफाई सुथराई की जिम्मेदारी हर भारतीय पर है। जनाब मोदी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद के साथ भारत ने दुनिया को एक सूरज, एक दुनिया, एक ग्रिड का मंत्र दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भर में गैर मुक़ीम भारतीय न सिर्फ भारत की कामयाबी की दास्तान है, बल्कि वो राष्ट्रदूत भी हैं, जो भारत की बात को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं और मुल्क की कामयाबी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर म्यूनिख में अर्जेंटीना के सदर अल्बर्टो फर्नांडीज से मुलाकात की। दोनों लीडरों ने दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती और सकाफती रिश्तों को मजीद वसअत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। शिवसेना के बागी रहनुमा एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर के जरिए महाराष्ट्र के बागी अरकान असेंबली को नाअहल करार दिए जाने से मुतालिक नोटिस दिए जाने को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। जनाब शिंदे ने एमएलए के दल बदल ज़ाब्तों के तहत नाअहल करार देने से मुतालिक बागी अरकान असेंबली के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने के लिए डिप्टी स्पीकर को हिदायत देने की दरख्वास्त की है। अर्जी गुजार ने यह भी हिदायत देने की दरख्वास्त की है कि जब तक डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए करारदाद पर फैसला नहीं हो जाता, बागी अरकान असेंबली के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट की एक तातीली बेंच नाअहल करार दिए जाने से मुतालिक नोटिस के खिलाफ अर्जी पर आज समाअत करेगी। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के पुलिस डायरेक्टर जनरल रजनीश सेठ से कहा है कि वो बागी असेंबली अरकान के कुंभों और घरों को पुलिस का मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। गवर्नर को शिवसेना के 38 असेंबली अरकान की तरफ से उनकी सिक्योरिटी वापस लेने से मुतालिक नुमाइंदगी मौसूल हुई थी। इनमें प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2 मेंबर और 7 आज़ाद उम्मीदवार थे। इन असेंबली अरकान ने गवर्नर को खत तहरीर किया था कि उनके कुंभों की पुलिस सिक्योरिटी गैर कानूनी तौर पर वापस ले ली गई है। इससे पहले बागी शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे ने MVA हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो उनकी और उनके घर वालों समेत पार्टी के 29 बागी मेंबरों की रिहाइश गाहों से सिक्योरिटी वापस ले रही है।
गुजरात के अहमदाबाद में एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने समाजी कारकुन तीस्ता सितलवाड़ और साबिक पुलिस डायरेक्टर जनरल आरबी श्रीकुमार को पूछताछ के लिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को 2 जुलाई तक रिमांड में दे दिया है। दोनों मुलजिमों को 2002 के गुजरात फसादात के सिलसिले में मासूम लोगों को फंसाने के लिए जाली सबूत के एक केस में पुलिस तहवील में दिया गया है। सीतलवाड़ और श्री कुमार को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने हफ्ते के रोज दर्ज की गई एक एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। क्राइम ब्रांच ने तीस्ता सीतलवाड़ का 14 दिन का रिमांड मांगा था और कहा था कि वो तहकीकात के दौरान पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रही हैं। इस दौरान गुजरात हुकूमत ने इतवार को एक खुसूसी तहकीकाती टीम बनाने का फैसला किया है ताकि तीस्ता सीतलवाड़ और आरबी श्रीकुमार और साबिक आईपीएस अफसर संजीव भट्ट के रोल की तफ्तीश की जा सके। 6 रुकनी एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की हालिया हिदायत के मुताबिक इस केस की तफ्तीश करेगी। अहमदाबाद से योगेश पांडेय की रिपोर्ट। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश में वृंदावन का दौरा करेंगे। सदर जमहूरिया वहां कृष्णा कुटीर के मकीनों के साथ बातचीत करेंगे। जनाब कोविंद बांके बिहारी मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। सदर का हेलीकॉप्टर आज सुबह 10 बजे कृष्णा कुटीर पहुंचेगा, जो बेसहारा खवातीन का आश्रम है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल यहां सदर जमहूरिया का खैर मकदम करेंगे। सदर जमहूरिया वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और अपने दौरे के दौरान वो बेसहारा खवातीन से मुलाकात करेंगे। वो आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जारी काम का मुआयना भी करेंगे। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट। मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तलबा और असातिज़ा पर मुश्तमिल 37 मेंबरों की एक टीम एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत मध्य प्रदेश का दौरा कर रही है। इस दौरे के दौरान ये टीम कई सकाफती, तालीमी और समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेगी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। इंदौर में वाक़े आईपीएस एकेडमी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस की प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना कीर्ति चौधरी ने बताया कि इस दौरे से 2 रियासतों के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। डॉक्टर अर्चना दौरे पर आने वाली टीम की मेजबानी करेंगी। मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रख्यात स्कूलों के लगभग 40 छात्रों का उनके शिक्षकों के साथ 7 दिवसीय दौरे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्रों को मध्य प्रदेश की संस्कृति, भोजन, पोशाक आदि के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। इस यात्रा के दौरान छात्र परस्पर बातचीत के माध्यम से अपनी संस्कृति को साझा कर सकेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के मकामी कन्वेनर प्रोफेसर रुपेश दुबे ने मुत्तला किया कि रियासत की सकाफत और मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में वाकफियत हासिल करने के अलावा मणिपुर से आने वाली ये टीम इंदौर, मंडू, ओमकारेश्वर, उज्जैन और महेश्वर में वाक़े तारीखी और मजहबी अहमियत के हामिल मकामात का भी दौरा करेगी। भोपाल से खबरनामे के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट। भारत ने डबलिन में खेले गए 2 मैचों की 2020 बैनुल-अक़वामी सीरीज के पहले मैच में आयरलैंड को 7 विकेट से हराया। मैच में बारिश के सबब रखना भी पड़ा है, जिसके मद्देनजर 20 के बजाय उसे 12 ओवर्स का कर दिया गया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया फहीम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जर्मनी दौरे और ज़िमनी इंतख़ाबात से मुताल्लिक़ खबरों को जली सुर्खियों के साथ शाये किया है। रोज़नामा इनक़लाब की शायद सुर्खी है, G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म मोदी जर्मनी पहुंचे। भारतीय बिरादरी से खिताब किया और कहा कि भारत को अपनी जमहूरियत पर फख्र है। उन्होंने कहा कि भारत ने जमहूरियत को कुचलने की साजिशों का जवाब जमहूरी तरीके से दिया। रोज़नामा प्रताप मिलाप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एक बयान को अहमियत दी है, जिसका उन्वान है, मुल्क इमरजेंसी को कभी भूल नहीं सकता, जमहूरियत सब पर भारी पड़ी। जनाब मोदी ने माहाना मन की बात प्रोग्राम में ये बात कही। उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों और असेंबली की 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। संगरूर लोकसभा सीट शिरोमणि अकाली दल की झोली में, दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट असेंबली आम आदमी पार्टी की जीत, असेंबली की 2 सीटों पर कांग्रेस की कामयाबी। इस खबर को रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत सभी अखबारों ने पहले सफ़े पर जगह दी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। जर्मनी में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। आबोहवा में तब्दीली से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करने की गरज से $600 अरब के बुनियादी ढांचे की पहल का ऐलान किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के शहर म्यूनिख में भारतीय बिरादरी के साथ बातचीत की। उन्होंने भारत की कामयाब दास्तान को फरोग देने में उनके रोल की सताइश की और कहा कि वो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे हैं। शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, जिसमें उन्होंने डिप्टी स्पीकर की जानिब से महाराष्ट्र के बागी असेंबली अरकान को जारी किए गए नाअहलियत के नोटिस को चैलेंज किया है।
महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने रियासत के डीजीपी से कहा है कि वो बागी असेंबली अरकान के कुंभों और घरों को पुलिस का मुनासिब तहफ्फुज फराहम करें। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।